Hello everyone, you are most welcome to my YouTube channel Daisy English. First of all, I want to tell you it is the third part of the chapter The Happy Prince. And about Happy Prince, you know that there is a story of a little swallow and the happy prince which is going on. Conversation between the happy prince and the swallow. The happy prince commands to the swallow, and the swallow performed while he was it was going to Egypt because his friends were waiting there. Now I have taught you 15th, 15th paragraph. So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in the beautiful houses while the beggars were sitting at the gates. He flew into dark lanes and saw the white faces of the starving children looking out listlessly at the black streets. Under the archway of a bridge, two little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm. How hungry we are, they said. You must not lie here, shouted the watchman, and they wandered out into the rain. यहाँ तक मैं पढ़ाया था और मैं बताया था अंत में जब तैयार हो जाता है लिटिल स्वालो इजिप्ट जाने के लिए, तो वहीं पर फिर कमांड किया है हैप्पी प्रिंस ने, और प्रिंस ने कहा है कि स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, एक काम करो कि वहाँ पूल पे ये घूम रहा था, तभी उसी समय ये देखा कि पूरे शहर में घूम करके आया तो देखा कि भिखारी जो थे वो गेट पर बैठे हुए थे। धनी लोग सुंदर सुंदर घरों में खुशियां मना रहे थे। इस बात से आहट होकर वो जा कर के यह सूचना देता है और ये भी बताता है कि चिल्ड्रन जो है, बच्चे जो हैं, उनके चेहरे लाल हो गए हैं और वे ब्रिज के नीचे दो लड़के सोए हुए हैं, एक दूसरे के अपने बाहों को ले करके यहाँ देख रहे हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए, और वे कह रहे हैं एक दूसरे से हाउ हंग्री वी आर, अर्थात हम लोग कितने भूखे हैं। यू मस्ट नॉट लाई हियर साउंड। तब तक एक वॉचमैन है वहाँ जो चिल्ला कर कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं ठहरना चाहिए, रुकना चाहिए, तुमको यहाँ नहीं लेटना चाहिए। एंड दे वांडर्ड आउट इनटू द रेन, और वो बारिश में इधर उधर घूमने लगते हैं। इसके बाद से हमारा ये चैप्टर चालू होता है, थर्ड पार्ट। ये थर्ड पार्ट ध्यान से देखेंगे। देन दी ही फ्लू, ही आया है स्वालो के लिए, अबाबिल पक्षी के लिए, वह उड़ गया बैक वापस। एंड टोल्ड द प्रिंस, और राजकुमार से बताया दैट ही हैड व्हाट ही हैड सीन, उसने क्या देखा। उस पर प्रिंस ने कहा, सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा कि आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड, यानी कि मुझे अच्छे सोने से ढका गया है। यू मस्ट टेक इट अप, तुम इसे निकाल लो, लिप बाय लिप, एक एक पत्ती करके, एंड गिव इट टू द पुअर, और इसे गरीबों को दे दो। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट, जीवित जो भी होते हैं वो हमेशा ही सोचते हैं कि गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, कि जो जीवित प्राणी है वह हमेशा यही सोचते हैं कि सोना उनको खुश रख सकता है। लिफ्ट आफ्टर लिफ्ट द फाइन गोल्ड द स्वालो पिक्ड ऑफ, करा एक एक पत्ती करके अबाबिल पक्षी ने निकाल लिया। टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल, जब तक कि हैप्पी प्रिंस जो था, राजकुमार जो था, वो डल दिखाई नहीं देने लगा, एंड ग्रे, और भूरा नहीं हो गया। तब तक एक एक पत्ती निकाल लिया।
उसके बाद से लीफ आफ्टर लीफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर, एक एक पत्ती करके वह गरीबों के पास ले गया उस सोने को। एंड दी चिल्ड्रंस फेसेस ग्रू रोजियर, और उस बच्चों के चेहरे जो थे और गुलाबी हो गए, मतलब खिल गए सोने को पा करके। एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, और वे हंसने लगे और गलियों में खेलने लगे। देन वी सी द स्टोरी ऑफ द पुअर, दे आर सफरिंग बट द हैप्पी प्रिंस इज अनबियरेबल फॉर हैप्पी प्रिंस दिस इज अनबियरेबल, सो ही ऑर्डर्ड कमांडेड द swallow to pick up leaf by leaf and to give those leaves to the poor। और जो गलियों में थे वे हंसे, कहे कि वी हैव ब्रेड नाउ, अब हमें रोटी मिल जाएगी। दे क्राइड, वे चिल्लाए। और इस प्रकार से आपने देखा कि अपने शरीर की पत्तियों को, यानी सोने से जो बनाए गए पत्तियां थीं, राजकुमार ने वह भी सबको दे दिया। इसमें पाए हैं आप, वे चिल्ला कर कहे कि अब हम लोग क्या करेंगे, वी हैव ब्रेड नाउ, अब हमें रोटी मिल जाएगी। यानी कि वो रोटी के लिए मोहताज थे। अगले पैराग्राफ में दिया है, देन दी स्नो केम, तब बर्फ़ आ गया। एंड आफ्टर दी स्नो केम दी फ्रॉस्ट, और बर्फ़ के बाद ओले पड़ने लगे। दी स्ट्रीट्स लोग, गलियां जो थीं दिखाई दी, एज इफ़ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, जैसे सारी गलियां चांदी की बनी हुई हों। आप देखे होंगे जब पत्थर गिरता है, बर्फ़ के पत्थर, तो किस प्रकार से यह दिखाई देता है। एवरीबॉडी वेंट अबाउट इन फर्स, प्रत्येक इंसान रोएदार वस्त्र में, फर मीन्स होता है रोएदार वस्त्र, रोएदार वस्त्रों में निकले। एंड द लिटिल बॉयज वोर स्कारलेट कैप्स, और जो छोटे छोटे लड़के थे वो कैप्स पहन लिए। एंड स्केटेड ऑन द आइस, और बर्फ़ पर स्केटिंग करना शुरू कर दिए, जो फिसलने का काम होता है। स्केटिंग तो आप देखे होंगे, तमाम फिल्मों में देखे होंगे, और इसमें क्या नाम है, टीवी में देखे होंगे। द पुअर लिटिल स्वॉलो ग्रीव कोल्डर, बेचारा छोटा सा अबाबिल पक्षी ठंडा हो गया। एंड कोल्डर, और ठंडा हो गया। बट ही वुड नॉट लिव द प्रिंस, लेकिन वो राजकुमार को नहीं छोड़ा। ही लव्ड हिम टू वेल, वो और अच्छी तरह से उसे प्रेम लगा करने। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर, वह जो रोटी बनाने वाले का दरवाज़ा था उसके बाहरी छोर को वो चुना। व्हेन द बेकर वाज नॉट लुकिंग, जब वो जो रोटी बनाने वाला था वो नहीं देखता था उस समय। एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, और अपने पंख को फ्लैप कर करके, फड़फड़ा करके अपने आप को गर्म करने की कोशिश करता था। बट एट लास्ट, लेकिन अंत में एट लास्ट में सोता अंत में, ही न्यू, वो जान गया, दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, कि वह मरने जा रहा है, यानी कि उसकी मौत नज़दीक है। ही हैड जस्ट एनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई, अब मात्र उसके पास उतनी ही शक्ति बची थी कि वह उड़ सके। अप टू द प्रिंस शोल्डर, कहाँ तक, तो राजकुमार के कंधे तक। वंस मोर, एक बार और, यानी कि एक बार और उड़ करके वो कहाँ जा सकता था, तो राजकुमार के कंधे तक, इतनी ही शक्ति बनी थी। और जा कर के कहा, गुड बाय डियर प्रिंस, प्यारे राजकुमार, गुड बाय, गुड बाय बोला। ही मरमड, वह बड़बड़ाया। विल यू लेट मी किस योर हैंड, और आगे कहा, क्या तुम अपने हाथ को चूमने दोगे, चुंबन लेने दोगे मुझे। इस पर राजकुमार ने कहा, आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट, कि तुम इजिप्ट जा रहे हो। एट लास्ट, अंत में, यानी कि तुम लास्ट में इजिप्ट जा रहे हो लिटिल स्वॉलो। किसने कहा, तो सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। आगे उसने कहा, यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर, तुम बहुत लंबे समय तक यहाँ रुक गए। बट यू मस्ट किस मी
ऑन द लिप्स, लेकिन तुम मेरे होठों पर चुम्मा लो। फॉर, क्योंकि आई लव यू, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। यहाँ जो फॉर दिया है, फॉर मीन्स होता है के लिए, लेकिन यहाँ अर्थ निकलेगा क्योंकि, बिकॉज। ध्यान देंगे। इसके बाद स्वालो ने कहा, इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, ये इजिप्ट नहीं है कि मैं जा रहा हूँ। सेड दी स्वालो, स्वालो ने कहा, आई एम गोइंग टू हाउस ऑफ डेथ, वो कहा मैं मौत के घर जा रहा हूँ। डेथ इज दी ब्रदर ऑफ स्लीप, मौत जो होती है वो नींद का भाई होता है। इज ही नॉट, क्या वह नहीं होता है, क्वेश्चन भी किया। आगे इसने कहा, एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन हिज दी लिप्स, और राजकुमार को होठों पर चुम्बन लिया। एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और मर करके गिर गया वही राजकुमार के पैरों पर। एट दैट मोमेंट, उसी क्षण, क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू, वो जो मूर्ति थी राजकुमार की, उसके अंदर टूटने की आवाज़, आवाज़, एक अद्भुत आवाज़ आई। आई इफ समथिंग हैड ब्रोकन, ऐसा लगा कि कुछ टूट गया हो। द फैक्ट इज दैट, वास्तविकता यह है कि द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इनटू टू, जो हृदय शीशे का था, चूंकि आप जानते हैं कि राजकुमार की मूर्ति में जो हृदय लगा था वो शीशे का बना था, तो वह दो भागों में टूट गया था। स्नैप्ड मीन्स ब्रोक। इट सर्टेनली वाज ए ड्रेडफुल हार्ड फ्रॉस्ट, वास्तव में ये बहुत ही भयंकर कोहरा था, ओला था। उसके बाद 19वें में, अर्ली दी नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक दूसरे सुबह, द मेयर वाज वॉकिंग इन दी स्क्वायर, उस वर्गाकार जगह पर मेयर, उस नगर का चेयरमैन, मेयर घूमने आया था। बिलो इन कंपनी विथ हिज टाउन काउंसलर, अपने काउंसलर्स के साथ, जो उसके सभासद थे उनके साथ आया था। एज दे पास द कॉलम, जैसे वे उस खंबे से गुजरे, ही लुक्ड अप एट द स्टैचू, वह स्टैचू की तरफ, मूर्ति की तरफ देखा, ऊपर की तरफ देखा, और कहा, डियर मी हाउ शाइबी द हैप्पी प्रिंस लुक, कितना बदसूरत यह हैप्पी प्रिंस दिखाई देता है। ही सेड, उसने कहा। तो इस पर सारे काउंसलर ने, टाउन काउंसलर्स ने कहे, हाउ शाइबी इंडीड, वास्तव में कितने बदसूरत है। हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर, जो हमेशा उस मेयर से के बात में बात मिलाते थे, यानी सहमत हो जाते थे। एंड दे वेंट अप टू द लुक एट इट, और इसको देखने वे लोग चले गए। द रूबी हैज फॉलन आउट ऑफ सोर्ट्स, बोले ये रूबी यानी कि जो मणि था लाल, वह रूबी जो है सोर्ड से, तलवार से गिर गया है। एट हिज आइज आर गॉन, इसकी आंखें गायब हैं। एंड ही इज गोल्डन नो लॉन्गर, और ये अब सोने का नहीं रहा। सेड द मेयर, मेयर ने कहा, इनफैक्ट वास्तव में, ही इज लिटिल बेटर देन ए बेगर, यह थोड़ा सा भिखारी इसके अपेक्षाकृत थोड़ा सा अच्छा है, नहीं कि बराबर अच्छा है, मतलब भिखारी ही लग रहा है। फिर लिटिल बेटर देन दी बेगर, सेड दी टाउन काउंसलर, जैसा कि आप जानते हैं कि सभासद जो थे उसके हाँ में हाँ भरते थे, इसलिए उन लोगों ने भी बात दोहराई कि लिटिल बेटर देन दी बेगर, यानी कि भिखारी से के जैसे। एंड हियर इज एक्चुअली ए डेड बर्ड्स एट हिज फीट, कंटिन्यू द मेयर, मेयर ने अपने बात को जारी रखा और कहा, क्या रही, इसके पैर के नीचे तो एक मरा हुआ पक्षी है। वी मस्ट रियली इशू ए प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हियर,
हमें यह घोषणा करनी चाहिए कि किसी भी चिड़िया को इस यहाँ पर नहीं अलाउ न किया जाए यहाँ मरने के लिए। एंड द टाउन क्लार्क मेड ए नोट ऑफ दिस सजेशन, और जो टाउन एरिया का जो क्लर्क थे, बाबू थे क्लर्क, उन्होंने एक नोट बनाया, चिट्ठी बनाई ऑफ दिस सजेशन, इस सुझाव का। उसके बाद दिया है सो दे पुल्ड डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। इस प्रकार से उन लोगों ने क्या किया कि हैप्पी प्रिंस, खुश राजकुमार का स्टैचू जो था, मूर्ति जो थी, उसको नीचे उतारा। एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, उन्होंने कहा कि अब ये ज़्यादा समय सुंदर नहीं है। ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, या अब उपयोगी नहीं रहा। सेड दी आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने, आर्ट के प्रोफेसर ने कहा। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन द फर्नेस, तब उस स्टैचू को, उस मूर्ति को वे लोग भट्ठी में पिघलाए। और तब देखे कि व्हाट ए स्ट्रेंज थिंग सेड द ओवरसियर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री, उस कारखाने में जो काम करने वाले थे उनका ओवरसियर जो था, यानी कि निरीक्षक, उन्होंने देखा कुछ और कहा कि व्हाट ए स्ट्रेंज थिंग, कितना अनोखी चीज़ है। दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट, यह शीशे का बना हुआ हृदय पिघलेगा नहीं। इन दी फर्नेस, भट्टी में। वी मस्ट थ्रो इट अवे, इसे हमें फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन दी डस्ट हीप, इसलिए उन्होंने इसको, जो डस्ट था उसकी ढेर लगी थी, वहाँ फेंक दिए। वेयर दी डेड स्वालो वाज आल्सो लाइंग, जहाँ पर वो मरे हुए पक्षी पड़ा हुआ था, यानी कि वहीं पर ले जा कर के उस पक्षी को ये लोग फेंके थे। लास्ट में इस बहुत ही सजेस्टिव लाइन्स हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। कहा ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रेशियस थिंग इन दी सिटी सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स। एंजल कहा जाता है देवदूत को। कहा कि ईश्वर ने अपने देवदूतों में से एक देवदूत से कहा कि ब्रिंग मी, मेरे पास लाओ, इम्परेटिव सेंटेंस है, द टू प्रेशियस थिंग इन दी सिटी, दो बहुमूल्य चीज शहर में। एंड द एंजल ब्राट हिम, और उस फरिश्ते ने ले गया उनके पास द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड, उस शीशे के हृदय को और मरे हुए पक्षी को। और तब उसने कहा यू हैव राइटली चोजन सेड गॉड, ईश्वर ने कहा तुमने सही तरीके से चुनाव किया। फॉर, क्योंकि इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज, इस हमारे स्वर्ग के इस बागीचे में, दिस लिटिल बर्ड shall sing for ever more than any city of gold of my city of gold, इस सोने की शहर में यह जो है चिड़िया गीत गाएगी। द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज हिम, और ये हैप्पी प्रिंस जो है उसकी शैल प्रेज मी, वह मेरी प्रशंसा करेगा। और इस प्रकार से यह लेसन समाप्त हुआ था। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस को बंद करता हूँ, और इसका क्वेश्चन आंसर आप समझ लेंगे। थैंक यू।